किसान भाइयों, सादर नमस्कार। खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। साथियों, जिस धरती पर हम और आप खेती करते हैं वह धरती हमें और आपको हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। हमारे मरने के बाद इसी धरती पर हमारी औलादें खेती करेंगी। साथियों, जिस समय हमारे पूर्वज इस धरती पर खेती करते थे उस समय हमारी भूमियों की उर्वरता अच्छी थी। हमारी भूमि में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.52% या उससे कहीं अधिक थी। भूमि में भूगर्भ जल स्तर 20 से 50 फुट की गहराई पर मौजूद था। जैव विविधता संपन्न थी। प्राकृतिक संसाधन मजबूत थे। उस समय हमारे बुजुर्ग अपने खेतों में फसलों की बुवाई अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार करते थे। खेती के साथ साथ पशुपालन करते थे और रबी के सीज़न में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, राई सभी तरह की फसलों की बुवाई करते थे। गेहूँ की फसल को छोड़कर शेष फसलें बिना सिंचाई के ही पैदा हो जाया करती थीं और गेहूँ भी 2-3 सिंचाई में पैदा हो जाता था। उस समय हमारे गांव में 2, 4, 6 तालाब हुआ करते थे। सभी तालाबों में निर्मल जल भरा रहता था और उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक सब मौजूद थे। गांव में खेत खलिहानों में वृक्ष मौजूद थे जिन पर पक्षी अपना बसेरा बनाकर रहते थे। हमारे खेत, हमारे खलिहानों, गांव, हमारे करीब रहने वाली नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, मैना, बटेर, गिद्ध, हंस, सारस सब मौजूद थे। हमारे आसपास मंडराने वाली तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रामजी गुड़िया, गुबरैला भी सब मौजूद थे। उस समय हमारे गांव में सब लोग खुश थे और सामाजिक समरसता अच्छी थी। साथियों, जैसे जैसे हमने विकास किया, हमारी जनसंख्या, हमारी आबादी बढ़ी, हमें वैसे वैसे खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता पड़ी और खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए हमने सिंचाई साधनों का विकास किया, भारी कृषि यंत्रों का प्रयोग करना शुरू किया, अधिक पैदावार देने वाली नई नई प्रजातियों को बोना शुरू किया, अपनी फसलों में लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशी, रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदीनाशी और खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पैदावार बढ़ी। हमारी पैदावार 50 मिलियन टन से बढ़कर आज 270 मिलियन टन के लगभग पहुंच चुकी है। हम साधन संपन्न हो गए। हम दूसरे देशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने लगे। हमारा देश सन 1990 में ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हम विकास करते गए। रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों का हम प्रयोग करते गए। नतीजा ये हुआ कि विकास करते करते हमने विकास के पीछे होने वाले विनाश को नहीं देखा, विकास के पीछे होने वाले नुकसान को हमने नहीं समझा और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारी भूमि की उर्वरता ख़त्म होने को कगार पर है। हमारी भूमियों में भूगर्भ जल स्तर 150 से 200, 250 फुट गहराई तक पहुंच चुका है। जैव विविधता ख़त्म होने को है। प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं। जो भोजन खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं वह रसायन युक्त खा रहे हैं। इन भोजन खाद्य पदार्थों के खाने से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। आज हम और आपके परिवार में घर का कोई न कोई सदस्य बीमार है, जिसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम डॉक्टरों के शरण में चले गए हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं। साथ ही हम अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इसके साथ साथ आज हमारे गांव, खेत खलिहानों में रहने वाली नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, तीतर, बटेर, कौवा, मैना
गिद्ध सारस अब नदारत को चले हैं। हमारे आसपास मंडराने वाली तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, राम जी गुड़िया, गुबरेला अब नज़र नहीं आते। हमारे जलाशयों में पानी नहीं है, यदि पानी है तो वो इतना गंदा है कि उसमें रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, जोंक अब मौजूद नहीं है। साथियों, हमारे इस रसायन आधारित खेती के चलते हमारे जल से जलचर, थल से थलचर और नभ से नभचर समाप्त होते जा रहे हैं। साथियों, समय रहते यदि हम नहीं चेते और हमारी खेती करने का तरीका यूँ ही चलता रहा तो हमारे प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता तो क्या, हमारा अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें, भविष्य में आने वाली अपनी औलादों के बारे में सोचें। हमें चाहिए कि हम अपनी खेती के साथ साथ पशुपालन करें और अपने खेतों की मोटी मोटी मैंड बनाएं ताकि वर्षा का जल खेत से बाहर न जा सके। खेतों की मैंडों पर अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ लगाएं ताकि उन पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें। अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं, जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, नेटअप खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, जैव उर्वरक, जैविक खाद का इस्तेमाल करें। अपने खेतों से फसल अवशेषों को कतई न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें ताकि जैव पदार्थ हमारी खेती की, हमारी भूमि की उर्वरता को बढ़ा सके। साथियों, यदि हम चाहते हैं कि हमें और हमारी औलादों को शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण मिलता रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों में परंपरागत खेती, प्राकृतिक खेती और जीरो वेस्ट खेती को अपनाएं। तभी हम अपने स्वास्थ्य को, अपने भूमि के स्वास्थ्य को, अपने पर्यावरण स्वास्थ्य को और अपने प्राकृतिक संसाधनों को, जैव विविधता को बचा सकते हैं। वरना जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। आखिर में मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि रासायनिक खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक संसाधनों की तरफ, उनके संरक्षण करने की तरफ ध्यान दें और जैव विविधता के संवर्धन पर ध्यान दें। साथियों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रसायन युक्त खाद्य पदार्थ भोजन के खाने से बेहतर है कि हम थोड़ा कम खाकर अधिक समय तक जी लें। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और हमारे खेती और प्रकृति के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।